बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना बातचीत का तख्ता उलट दिया। तुलबा के एहतजाज की जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी और हसीना बातचीत का इक़्तिदार भस्म कर डाला। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे और सैकड़ों हलाकतों के बाद शेख हसीना बातचीत इस्तीफा देकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। बांग्लादेश में एक जमाती इक़्तिदार का खात्मा। हसीना बातचीत को इस्तीफे के लिए फौज ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। शेख हसीना बातचीत को कौम से अलविदाई खिताब रिकॉर्ड करवाने नहीं दिया गया। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म। शेख हसीना बातचीत की हुकूमत ने अपोजिशन जमात BNP की सरबराह को जेल में डालने के बाद घर में नजर बंद कर दिया था। खालिदा ज़िया 2020 से घर में नजर बंद की गई। रिहाई का हुक्म सदारती इजलास में दिया गया। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा बहरिया फिजाइया के सरबराह की शिरकत। बांग्लादेशी फौज का कल सुबह से मुल्क में कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ भी खोल दिए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा का मुल्क में अपूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा कि तलबा घरों को वापस जाएं, मुल्क के तमाम फैसले फिलवक्त फौज करेगी। अवाम को यकीन दिलाते हैं तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे, हम वापस लाएंगे। अब तक जो कुछ गलत हुआ इसका इजाला होगा। बांग्लादेश में हुकूमत के खत्मे के बाद मुजाहिरीन सरकारी रहशगाहों में दाखिल, तोड़ फोड़। ढाका में जश्न, मिठाइयाँ बांटी गईं। ढाका की सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे गिरा दिए, तस्वीर पर कालक मल दी। शेख हसीना बातचीत के मुस्तफी होने के बाद मुजाहिरीन इनकी सरकारी रहशगाह पार्लियामेंट में घुस गए। तोड़ फोड़। नौजवान मुजाहिरीन सरकारी घर के बावर्ची खाने में मौजूद है, लजीज खानों पर टूट पड़े। कुछ मुजाहिरीन घर से कीमती अशिया भी उठा कर ले गए। पार्लियामेंट में भी तुलबा की बड़ी तादाद दाखिल हुई और नशिस्तें संभालने तुलबा ने धीमी इजलास मुनक्किद किया। शेख हसीना और अवामी लीग के रहनुमाओं की तस्वीर उतार दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्की एहतजाज रंग ले आया। 4 लाख मुजाहिरीन सड़कों पर आए और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर बंगला वज़ीर-ए-आज़म हसीना बातचीत के तवील इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। जुलाई में शुरू होने वाला तुलबा का एहतजाज सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था। हसीना बातचीत ने अदालती हुक्म भी ठुकरा दिया। अपना हक मांगने वाले मुजाहिरीन को हसीना बातचीत ने दहशतगर्द करार दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने हसीना बातचीत से इस्तीफे का मुतालबा किया। रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विस, मअतल फैक्ट्रियाँ आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 300 से ज़ायद हलाकतें हुई। इंटरनेट भी बंद रखा गया। हसीना बातचीत फरार होकर भारत पहुंच गई। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजय देवल से मुलाकात। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के लाहेअमल पर बातचीत। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि पैसा लगाया जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से लाल है। पाक फौज के असरान जवान मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीब खानदानों से आते हैं। ये अशराफियों में से नहीं कि तनकीद की वजह से काम करना छोड़ दें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 15 रोज में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। कलअदम TTP को नोटिफिकेशन के मुताबिक अब फितनल खवारिज लिखा और कहा जाएगा। इसके रुकन खवारजी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। KP बलूचिस्तान में तालिब इल्मों के लिए तालीम और फनी तरबियत का इंतजाम किया गया। कश्मीरियों को पैगाम देना चाहते हैं कि पाक फौज कश्मीरियों के कौस की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए गूंज के इनबान से नगमा जारी है। भारतीय जबर के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया गया। पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ।
मुख्तलिफ तकरीबात में भारत की मुसम्मा दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली, नायब वज़ीर आज़म इरशाद डार का खिताब। काम मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। भारत मकबूजा कश्मीर पर जो भी फैसला करेगा वो दुनिया को कबूल नहीं होगा। कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है, और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के खिलाफ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बेहतर रास्ता यही है, अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। बेहतर यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कहा कि आज के दिन भारतीय हुकूमत ने ग़ासिबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हुकूक को छीन लिया और आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने का गैर कानूनी हक दिया। जब तक कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा इनकी अखलाकी मदद करता रहेगा। आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देते आए हैं। वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के ग़ासिबाना कब्जे से आज़ाद होंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर मुकम्मल आज़ाद होगा और हम सजदा शुक्र अदा करेंगे। खुशी हो रही है दोनों आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इजराइल को दे लें। और इजराइल ने बेरूत में बॉम्बिंग की है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं। और एक ही सिक्के के दो रुख, एक है नेतन्याहू और एक है नरेंद्र मोदी। मोदी के भारत में वो वक्त दूर नहीं है कि वहां जाकर पनाह लेने पर मजबूर होगा। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आलमी बरादरी ने इसराइल और भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंग बंदी मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। इस तरह की नस्लकुशी का मुज़ाहरा ज़िंदगी में नहीं देखा। शेरी रहमान और पलवशा खान की सेनेट इजलास में गुफ्तगू कहा कि 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल और भारत जो चाहे करें, जहाँ चाहे मिसाइल दागें। UN नामी तंजीम की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान इसराइल की नजरों में खटकता है। Glad to inform you that unanimous resolution, I think all the parties, all the political parties of Pakistan have gotten together in the Senate and have decided to expressing solidarity with the oppressed Kashmiri people in their just struggle for the realization of their right to self-determination. इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के अलावा हमारे लिए भी अफसोसनाक दिन है। सेनेटर शबीर फराज का सेनेट में बयान कहा कि हुकूमती बेंच से ऐवान से मंजूर करदा करारदाद पर बात की जाए। यौम इस्तेहसाल के मौके पर करारदाद सेनेटर अली जफर ने पेश की, जिसमें कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब भी एक आलमी मुतनाज़ इलाके के तौर पर मौजूद है। 2019 के भारतीय इक़दामात थे जिसके ज़रिए कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के साथ साथ जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, जम्मू कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, उसका कोई जवाज़ नहीं है। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। वफाकी ज़ीरत अला ततार की वफाकी ज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत की साजिशों से एक तरफ मगरबी ममालिक को भी खतरा लाहक है, बल्कि इलाकाई अमन भी मुमकिन है। ततार ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के साथ हैं और साथ रहेंगे। अमीर मकाम ने कहा भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना चाहता है, हम इसे नाकाम बनाएंगे। 2019
दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठी रहेगी? कब तक कश्मीरी जबरों बर्बरियत का शिकार होते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का यौम साले कश्मीर के मौके पर पैगाम आलमी बिरादरी से सवाल कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदलकर जबर इस्तेदाद की नई मिसाल कायम की। भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीरियों की आवाज़ उठाता रहेगा। से अपना मुल्क क्या होता है, सिर्फ पाकिस्तान इस मुल्क की रेड लाइन है। यहाँ पर मुजम्मत तो करनी है, इस अज़म का भी अयादा करना है कि कश्मीर के किसी भी बेगुनाह की तकलीफ, हमारे शहीदों का लहू, हमारी बहनों की जो इस्मत दरी की जो तकलीफ है, किसी को ना हम भूले हैं ना किसी को भूलने देंगे। पाकिस्तान की कदर आज कश्मीरियों से पूछी जाए, सिर्फ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि मुजम्मत के साथ इस अज़म का अदा करना है कि किसी भी कश्मीरी की तकलीफ और कुर्बानी को भुलाने नहीं देंगे। हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का आंसू बहता है। सियासत के नाम पर साजिश और पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ उठना होगा। केपी असम्बली में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कि कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। ऐवान भारत के गैर इंसानी रवैये की मज़म्मत करता है। कश्मीर में किसी की जान, अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद हक के खुद इरादियत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम साले कश्मीर पर पैगाम कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जबरो बर्बरियत के सारे हथकंडे आजमा चुका। साबित हो गया भारत रियासती जुल्म और इस्तेदाद में यकीन रखता है। ये जीरो लोड शेडिंग के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम इस वक्त एक बोझ उठा रहा है। 3 वजूहात की वजह से कैपेसिटी पेमेंट आज 18 रुपये है, वरना यही कैपेसिटी पेमेंट कम से कम आज 7 से 8 रुपये यूनिट कम होती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए काम कर रहे हैं। बिजली का टैरिफ कम करके दिखाएंगे। वज़ीर तमन्ना अय्यूब लाहौरी की मीडिया टॉक कहा, तमाम IPPs का जायजा लेंगे। कितनी रिटायर्ड की जाए इसका फैसला जल्द होगा। MKM को मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट का मसला गौर एजाज ने समझा सके। कहा कि पीक लोड सिर्फ 85 घंटे के लिए होता है। पीक लोड के बाद 49 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है, जिनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वाला रास्ता और कीनिया वाला रास्ता इख्तियार किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जो है वो आराम से मान ले या तकलीफ में माने, मानना तो इनको पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में रखकर ये तो राज नहीं कर सकते, फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनको हालात को देखना चाहिए। जो बोझ ये पाकिस्तान के गरीब लोगों पर, मिडिल क्लास पर डाल रहे हैं, अगर ये सिर्फ नाअहली कम करें तो उसके नतीजे में हमें ये रिलीफ मिल सकता है और बिजली के बिल कम हो सकते हैं। शहबाज शरीफ, सुन लो, तुम्हारा हल हसीना बाजिद जैसा होगा। हसीना बाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको वो भी नहीं मिलेगा। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा कि अपने जायज़ मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है, तलाशी गुमशुदा है। कभी कमेटी बनाते हैं, कभी तारीख देते हैं। खबरदार किया, अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे। बोले कि मसला हल करो वरना वक्त नहीं रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जाँ बात, मुतादिद घरों की छतें गिर गई, मकीन दब गए। कर्क में दादा और पोता सैलाबी रेले में बह गए। सोन में मूसलाधार बारिशें, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअर दीग की नदी नालों में तो खियानी। अपर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया, पुल बह गया। खुदार के इलाके नाला में से एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जा बहा। लैंडस्लाइडिंग के बाद कोलू से भी इशारा बंद। सोबतपुर में मुतादिद कच्चे मकानात की छतें गिर गई।
पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें, पानी की सतह बुलंद होने से काठू के 50 देहातों का जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह, दादू और गिरदोनवा में बारिश, सड़कें सिरेआब। दौड़ रेलवे फ्लाईओवर के करीब सीम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। लाड़काना में बारिशों से सड़कें डूब गईं, बिजली 24 घंटे से मअतल। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी न हो सकी, मटियारी में भी पानी ही पानी। रोडी केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। दरिया सिंध में तोसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में बारिश, लियारी, चाकेवाड़ा और खड्डा मार्केट में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गैर, ट्रैफिक पुलिस न होने की वजह से मुताबिक मकानात पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी सिंध के करीब। मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफानी बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन प्लानिंग का खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कल तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बारिश के बाद कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची कैंट स्टेशन पर शहरियों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर मुसाफिरों का बर वक्त इत्तला न देने पर शिकवा। एक मुसाफिर ने कहा कि 1 घंटे का सफर करके स्टेशन पहुंचे, घर वापस जाना मुमकिन नहीं। बर वक्त इत्तला दी जाती तो घर से ना निकलते। बेटे ने बाप पर 2 करोड़ देकर हमला करवाया और खुद ही जनाजा पढ़ाया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। कयूम ने 2 से मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम कयूम शाहिद एक लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। पुलिस का बताना है कि मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। पुलिस के मुताबिक सफेद कार जुमे के रोज सुबह 9:50 से डॉक्टर शाहिद की रैकी पर थी। रैकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद का बेटा कयूम सवार था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम। लाहौर में वारदात का शिकार होने वाले जर्मन सियाह की भरपूर दाद रसी, 5 लाख रुपए इमदाद कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुद्दीन मेंगल की जर्मन सियाह फ्लोरेन बर्ग से मुलाकात है। जर्मन सयाह बोले कि जिस अंदाज में हुकूमत पंजाब और अवाम ने मेरा साथ दिया कभी नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान मेरा पसंदीदा तरीन मुल्क है, यहाँ दोबारा आऊँगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत के बाद नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरीक के नए सरबराह के इंतखाब के लिए वसी मुशावरती अमल का आगाज़ कर दिया। हमास की शूरा काउंसिल के इजलास में नए सरबराह का फैसला होगा। बरतानिया में इंतहाई दाई बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन का दंगा फसाद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग बुला ली। मुजाहिरीन को खबरदार करते हुए कहा कि इन फसादात में हिस्सा लेने वालों को पछताना पड़ेगा। बरतानवी शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। 250 शरपसंद गिरफ्तार। जनूबी यार्कशायर के इलाके रॉटरडैम में पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले होटल में नकाबपोश मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की, शीशे तोड़े और दरवाजे तोड़ दिए। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन। एक दिन में सरमाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। एशिया, यूरोप और अमेरिकी स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। जापान के इंडेक्स ने 4800 पॉइंट्स की कमी। ताइवान के स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट घट गए। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 8% है। तुर्क स्टॉक मार्केट में 6% और फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट में 3.5% कमी रिकॉर्ड। चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं है वक्त बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, परफॉर्म करके दिखाएंगे तो मुखालफिन को जवाब मिलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नाकदीन को करारा जवाब। कहा कि
क्रिकेट एडवाइजर वकार यूनुस ने कहा, प्लेयर के इंतखाब के मामले में जाती पसंद नापसंद का अंसर माजी में रहा, कोशिश होगी कि ऐसा ना हो। पेरिस ओलंपिक में मेडल्स की जंग जारी, पहली पोजीशन के हसूल के लिए चीन और अमेरिका में मुकाबलों के 10वें रोज में चीन ने 31 गोल्ड मेडल के साथ अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली। चीन के मजमूई तमगों की 19 सेंचुरी, अमेरिका 19 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे, फ्रांस 12 सोने के तमगे जीतकर चौथी पोजीशन पर। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम कल अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम चैलेंज थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। मुंतज़मीन की जानिब से मुकाबलों के ग्रुप का ऐलान, अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप बी में शामिल। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने के लिए आएंगे। चैलेंज थ्रो मुकाबलों में 32 प्लेयर 2 ग्रुप में एक्शन में होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 12 प्लेयर मेडल राउंड में जगह बनाएंगे। और खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदाएं, मासूमाना अंदाज, जानदार अदाकारी, लाखों पर हजारों के दिलों पर राज करने वाली नामवर अदाकारा शमीम आरा को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। शमीम आरा को 6 निगार अवार्ड हासिल करने के साथ हिदायतकार में भी 3 निगार अवार्ड हासिल करने का मुनफरिद एजाज हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।